नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी सोनाली जी की है, जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरती है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना सोनाली जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी की वो भयावह घटना बताना चाहती हूँ जो उस समय घटी जब सब कुछ सबसे खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि करीब 1.5 साल पहले मेरी और अर्नव की ऑफिस में हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने शादी कर ली। ससुराल पहुंचने पर खूब धूमधाम से स्वागत हुआ और शुरुआती 15 दिनों तक हर लम्हा खुशी से भरा था, जैसे जिंदगी किसी सपने की तरह आगे बढ़ रही हो। लेकिन 14वें दिन की रात अचानक ऐसा लगा जैसे कमरे की ओर कोई चला आ रहा हो। नींद में ही मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और जब मैंने आधी खुली आंखों से देखा तो पैरों की तरफ एक जला हुआ आदमी खड़ा था, जिसकी लाल पुतलियां मुझे गुस्से से घूर रही थीं। मैं डर के मारे सिहर उठी, पर पूरी तरह आंखें खुलते ही वो नजर से ओझल हो गया और दरवाजा भी बंद दिखा। सोचा शायद नींद का भ्रम रहा होगा, इसलिए दोबारा सो गई। मगर थोड़ी ही देर बाद ऐसा महसूस होने लगा कि बिस्तर के आसपास कोई घूम रहा है। कभी बच्चों के दौड़ने जैसा एहसास होता और कभी किसी महिला की पायल की छनक जैसे अंधेरे कमरे में कोई मौजूद हो। यह महसूस होते ही मैं घबरा कर उठ बैठी, लेकिन चारों ओर कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैंने खुद को समझाया कि शायद यह भी नींद का ही कोई धोखा रहा होगा और फिर बिस्तर पर लौटकर सोने की कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई और उस रात मैंने इतना भयावह सपना देखा कि चिल्लाते हुए मेरी नींद टूट गई। पानी पीकर खुद को शांत किया और दोबारा लेट गई। तभी घड़ी में करीब 4 बजने वाले थे, इसलिए मैं आंखें बंद करके कुछ देर और सो गई। सुबह रोशनी फैलते ही जब नींद खुली तो सिर भारी लग रहा था, मानो रात भर ठीक से नींद ही ना आई हो। मैं स्नान करने बाथरूम पहुंची तो दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों से लिखा नजर आया, यहां से हमेशा के लिए दूर चली जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। यह दृश्य देखते ही दिल कांपने लगा। मैंने ध्यान से दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, जैसे सब बस आंखों का भ्रम हो। वैसे भी सपने में एक काली साड़ी वाली औरत दिखी थी, जिसके हाथ मुंह से खून बह रहा था और वो मेरी ओर बढ़ रही थी। शायद उस सपने का असर मन पर रह गया था, इसलिए बात को अनदेखा कर नहाकर बाहर आई। तभी अर्नव उठा तो बेहद बेचैन लगा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बिना किसी कारण गुस्से में कहा कि वह मुझसे तलाक चाहता है। पहले तो मुझे यह मजाक लगा और मैं मुस्कुराकर बोली कि मैं इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं, पर वह चुपचाप गुस्से में निकल गया। मुझे अजीब लगा, लेकिन सोचा शायद मुझे चिढ़ाने के लिए कहा हो। कमरे से बाहर आई तो देखा वह ऑफिस के लिए अकेले निकल चुका है, जबकि हम हमेशा साथ जाते थे। समझ नहीं आया उसने अचानक ऐसा क्यों किया, पर खुद को समझाकर मैं भी ऑफिस चली गई। वहां भी उसने मुझसे दूरी बनाई। उसके दोस्त राघव ने लंच में पूछा कि क्या हमारे बीच झगड़ा हुआ है। मैंने मना किया तो उसने बताया कि अर्नव सुबह से बेहद परेशान है और बार बार तलाक की बातें कर रहा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब मामला मजाक नहीं लग रहा था। दिमाग सुन्न था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने अपने दोस्त तक से ये क्यों कहा। मैंने बार बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना बार बार सिर्फ यही कहता रहा कि उसे मुझसे अलग होना है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। ऑफिस से लौटने का समय हुआ तो जब मैं उसके साथ कार तक आई तो वह मुझे वहीं छोड़कर अकेले ही घर चला गया, जिससे मेरा दिल और टूट गया। उसके इस अचानक बदलते व्यवहार की वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे बीच तो कभी कोई बड़ा झगड़ा तक नहीं हुआ था। पिछली रात भी सब सामान्य था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक इतना पराया लगने लगा। इसी उलझन में मैंने एक टैक्सी ली और घर की ओर चल पड़ी। पीछे सीट पर बैठकर मैं इन्हीं बातों में खोई थी कि मेरे कानों में अचानक किसी की डरावनी हंसी गूंज उठी। मैं घबरा कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन टैक्सी में सिर्फ मैं और एक मध्यम आयु की महिला थी जो अपने फोन में व्यस्त थी। ड्राइवर भी चुपचाप सड़क पर ध्यान दे रहा था। तो फिर वह आवाज आई, कहां से?
मैंने खुद को समझाया, शायद बाहर किसी राहगीर की आवाज रही होगी, और बात को नजरअंदाज कर दिया। घर पहुंची तो देखा अर्णव अपनी मां से तीखे लहजे में बहस कर रहा था, और मैं रोते हुए बस उसे देखती रही। उसने मुझे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे बढ़ी तो फिर वही खौफनाक हंसी मेरे कानों में पड़ी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। डरते हुए मैं कमरे में पहुंची तो देखा अर्णव बेचैन होकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था, पूरा पसीने से लथपथ। मैंने पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम इस तरह तलाक की बात कर रहे हो? पर वह बिना जवाब दिए तेज कदमों से बाहर चला गया। उस दिन घर का माहौल भारी और तनाव से भरा था। घर में हम 3 ही लोग थे, मैं, सास और अर्णव। बाकी रिश्तेदार दूसरे शहरों में रहते थे। सबके चेहरे पर चिंता थी और कोई नहीं समझ पा रहा था आखिर यह अचानक सब क्यों बदल गया। उस रात घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया और हर तरफ अजीब सी खामोशी और कलह का साया छाया रहा। मैं अपने कमरे में रोते रोते ही सो गई थी और उस रात अर्णव मेरे पास ना आकर गेस्ट रूम में सोया। मन में चल रहे सवालों के बीच कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब आधे पहर में ऐसा लगा जैसे कमरे में कई बच्चे दौड़ते भागते फिर रहे हों। घबराकर उठी तो सब शांत था। दोबारा आंखें बंद की तो इस बार किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बेचैनी में आंखें खोलकर उठी और बाहर जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। खुद को समझाया कि शायद दिमाग परेशान है, इसीलिए वहम हो रहा होगा, और दोबारा बिस्तर पर लौट आई। लेकिन कुछ देर में फिर किसी मर्द की मातम भरी रुलाई कानों में पड़ी, जिससे मैं झटके से उठ बैठी। पर अब आवाज बिल्कुल गायब थी। मैं खुद से पूछती रही, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या सच में आवाजें हैं या सिर्फ दिमाग का खेल? खुद को समझाकर फिर से सो गई। अगले दिन भी अर्णव का रवैया वैसा ही ठंडा और अजनबी जैसा रहा। न मुझसे बात, न अपनी माँ से। मुझे लगा शायद किसी परेशानी में है, इसलिए मैंने उसके करीबी दोस्त राघव से बात की, पर उसे भी कुछ पता नहीं था जो वजह समझ दे सके। सोचा ऑफिस का तनाव होगा, इसलिए माहौल बदलने के लिए मैंने प्लान किया कि हम कुछ दिन बाहर घूम आए। वैसे भी शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए थे। घर आकर जब मैंने धीरे से यह बात कही तो वह अचानक गुस्से से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरी सास कमरे में आई और माहौल शांत करते हुए बोली कि चलो मंदिर चलकर पूजा कर लेते हैं। पर अर्णव, जो पहले पूजा पाठ में सबसे आगे रहता था, आज बेचैनी के साथ बोला कि वह कहीं नहीं जाएगा। सासू माँ ने समझाया पर उसने साफ मना कर दिया और अपने कमरे में चला गया। रात को मैंने और सास ने मिलकर खाना बनाया। जब उसे खाने के लिए बुलाया तो उसने प्लेट देखकर अजीब तरह से चिल्लाते हुए कहा कि उसे चिकन चाहिए। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखती रह गईं, क्योंकि अब तक तो मुझे यही पता था कि अर्णव शाकाहारी है और कभी नॉनवेज छूता भी नहीं। मुझे लगा शायद मुझसे मिलने से पहले वो नॉनवेज खाता होगा, पर उसकी माँ भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि अर्णव तो हमेशा शाकाहारी रहा है और चिकन के नाम तक से चिढ़ता था। फिर अचानक उसे नॉनवेज क्यों चाहिए? लेकिन वह गुस्से में पागलों की तरह सिर्फ चिल्ला रहा था, मुझे चिकन चाहिए, चिकन चाहिए, चिकन चाहिए। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि हम कुछ कह ही नहीं पाए, और तभी वह घर की चीजें उठाकर फेंकने लगा। टेबल पर रखा खाना भी पलट दिया और फिर उसी रौद्र आवाज में कहा कि उसे तुरंत चिकन चाहिए। उसकी हालत देखकर हम दोनों डर गए। सासू माँ ने मनाया और बोली, चलो बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट में जो चाहिए खा लेना, क्योंकि घर में तो कुछ भी नॉनवेज नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा शांत हुआ और हम पास के रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां मैंने और सास ने वेज ऑर्डर किया, जबकि अर्णव ने नॉनवेज मंगवाया। डिश आते ही वह जैसे कोई भूखा जानवर हो, दोनों हाथों से खाने पर टूट पड़ा। उसके कपड़े, चेहरा सब गंदगी से भर गए। उसका ऐसा रूप हमें भी अजीब लगा, क्योंकि वह हमेशा साफ सफाई पसंद करता था। लेकिन उस वक्त उसे जैसे होश ही नहीं था। दूसरी बार ऑर्डर मांगते हुए वह फिर जोर जोर से चिल्लाया। लोग घूर रहे थे और शर्म से हम बस एक दूसरे को देख रहे थे। सास ने कहा, बेटा देखो कैसे खा रहे हो, लोग हमें देख रहे हैं। तो उसने लाल आंखों से हमें ऐसे घूरा कि हम चुप हो गए। खाना खत्म होते ही घर लौटने लगे। उसकी हालत ड्राइव करने लायक नहीं थी, इसलिए स्टीयरिंग मैंने संभाली और कार में बैठते ही मैंने रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो में अचानक भजन बजने लगा तो अर्णव अचानक भड़क उठा और जोर से चिल्लाकर बोला, इसे बंद करो, अभी बंद करो।
उसकी आवाज सुनकर मैं घबरा गई और तुरंत रेडियो बंद कर दिया। मैं और सास उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन वह अजीब निगाहों से खिड़की बाहर घूर रहा था, जैसे किसी और दुनिया में खो गया हो। भजन सुनकर उसकी वह बेचैनी और गुस्सा मुझे समझ नहीं आ रहा था। सोचा बस गाने से चिढ़ गया होगा, लेकिन भजन जैसी चीज पर इतनी प्रतिक्रिया क्यों, ये दिमाग में घूमता रहा। घर पहुंचे तो मैं और सास दोनों ही उसकी हालत से परेशान थे। तभी वह गुस्से में कमरे की ओर चला गया। सास बोली कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है कोई अनहोनी या किसी बुरी चीज का असर हो सकता है। यह सुन मैं हैरान रह गई और बोली कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं। शायद ऑफिस का तनाव ज्यादा है, हमें मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। सास को शंका थी, पर उन्होंने मेरे कहने पर पहले डॉक्टर दिखाने की बात मानी। उस रात भी अर्णव अलग कमरे में सोया और मैं अपने कमरे में सोचती रही। उसे ऐसे टूटते देख दिल दुख रहा था। तभी अचानक लगा जैसे बाथरूम में कई लोग खड़े होकर धीमे धीमे बातें कर रहे हों। बड़बड़ाहट सी सुनाई दे रही थी। मैं डर गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो बाथरूम खाली था और यह हमारा निजी बाथरूम था। घर में भी कोई अतिरिक्त नहीं रहता था, तो अंदर कौन हो सकता है। पहले सोचा पड़ोस से आवाज आ रही होगी, लेकिन जब आवाज साफ साफ तेज होने लगी तो हिम्मत जुटाकर अंदर देख आई, मगर वहां कोई नहीं था। खुद को समझाया कि शायद दिमाग थका हुआ है और भ्रम हो रहा है, इसलिए बात को अनदेखा कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी सहेली से फोन पर बात की और उसे अर्णव की हालत बताई। उसने भी यही कहा कि उसे जल्द किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक मेरे कानों में बहुत भयानक तीखी चीख सुनाई दी, जैसे कोई जोर से चिल्लाया हो। घबराकर मैंने उससे कहा, रुको, और कॉल काट दिया। हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर आई, पर घर में सन्नाटा था। समझ नहीं आ रहा था आवाज आई कहां से। मैं सासू माँ के कमरे में गई तो वो भी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे देखकर पूछी, क्या हुआ? मैंने कहा, अभी मुझे किसी के चिल्लाने की तेज आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने कहा, शायद पड़ोस में झगड़ा चल रहा होगा, क्योंकि वहां अक्सर लड़ाई होती है। मैंने भी सोचा हो सकता है, और तुरंत अर्णव के कमरे की ओर गई, पर वह वहां नहीं था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर मैं छत की ओर गई, क्योंकि हमारा फ्लैट टॉप फ्लोर पर था। वहां देखा तो वह लोहे की रेलिंग पर आधा शरीर इस तरफ और आधा दूसरी तरफ लटकाए बैठा था। ये दृश्य देखकर मेरा दिल रुक सा गया। तुरंत भागकर उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपनी तरफ किया। सोचकर ही कांप गई कि अगर वह नीचे गिर जाता तो क्या होता। तभी उसने खड़े होकर मेरी ओर अजीब मुस्कान के साथ देखा और बेहद डरावनी, अजीब मिश्रित आवाज में बोला, क्यों आई हो यहां? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे सहारा देकर नीचे लाने की कोशिश करने लगी, पर पूरी ताकत लगाने पर भी वह हिला तक नहीं। यह देखकर मैं निशब्द रह गई कि आखिर इतनी ताकत उसमें कहां से आई। अगले ही पल वह जोर जोर से शैतानी अंदाज में हंसने लगा, और उसकी वह हंसी सुनकर मेरा दिल दहल उठा। उसकी वह डरावनी हंसी सुनकर मैं कुछ पल बस उसे देखती रह गई और मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई। तभी वह अचानक गुस्से भरी नजरों से मुझे देखकर बिना कुछ कहे नीचे चला गया। मैं भी घबराते हुए उसके पीछे भागी और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने गेस्ट रूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैं बार बार दरवाजा पीटकर उसे खोलने को कहती रही। लगा शायद उसकी हालत और बिगड़ रही है। मेरे शोर से सासू माँ बाहर आईं और पूछा, क्या हुआ? मैंने डरते डरते सब बताया तो वह चिंतित होकर बोली कि उन्हें यकीन है उस पर किसी नकारात्मक शक्ति का साया है और एक तांत्रिक को दिखाना चाहिए। मैंने मना कर दिया और कहा कि शायद तनाव के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। दिमाग पर दबाव हो तो ऐसा व्यवहार हो सकता है। मैं उस रात अपने कमरे में बैठकर रोती रही कि हमारी खुशहाल जिंदगी में ऐसा क्या हो गया। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक लगा जैसे किसी ने मेरा गला जकड़ लिया हो। मैं घबरा गई और चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। फिर भी एहसास साफ था कि किसी ने पकड़ा था। खुद को समझाकर इसे भ्रम मानते हुए लेट गई और सो गई। आधी रात मेरी नींद टूट गई। पानी पीकर बैठी तो फिर अर्णव की चिंता सताने लगी। बार बार याद आ रहा था उसका रेलिंग पर लटकना। डर था कि कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। मैं धीरे से उसके कमरे की ओर गई तो अंदर से अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कई लोग आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे हों। आवाजें समझ नहीं आ रही थीं, पर यह सोचकर हैरान रह गई कि वह वहां किससे बात कर रहा है।
शायद वह किसी से फोन पर बात कर रहा हो, लेकिन इतनी रात को वह किससे बात कर सकता है? यही सोचते हुए मैं उसके कमरे की खिड़की के पास गई और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाजें तो आ रही थीं, मगर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मैंने धीरे से खिड़की को धकेला। वह अंदर से बंद नहीं थी, इसलिए थोड़ी खुल गई। और जब मैंने झांक कर देखा तो अर्णव तो गहरी नींद में लेटा हुआ था और कमरे में कोई और नहीं था। यह देखकर मेरा दिल सिहर गया कि फिर वे बातें किसकी थीं। उलझन में मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से लॉक था। मन हुआ उसे पुकारूं, पर डर था कि वह फिर गुस्सा न हो जाए। अब आवाजें भी बंद हो चुकी थीं, फिर भी साफ याद था कि वह कमरे से ही आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरी कल्पना है या सच। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी तो अचानक लगा कि कमरे के बाहर दीवार के पास कोई खड़ा है। उसकी लाल चमकती आंखें एक पल दिखीं और तुरंत गायब हो गईं। मैं घबरा कर बाहर निकली, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद तनाव के कारण भ्रम हो रहा होगा, क्योंकि अर्णव की हालत ने मुझे पहले से ही बेचैन कर रखा था। इसलिए दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट गई। मन में तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अगली ही सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। यही सोचकर खुद को सांत्वना दी और नींद आ गई। कुछ देर बाद फिर अचानक किसी छोटे बच्चे की हंसी कानों में गूंजी। मैं डर कर उठी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने दोबारा आंखें बंद की और कुछ देर में फिर नींद आ गई। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हुई तो मैंने बड़ी नरमी से अर्णव से बात करनी चाहिए, मगर उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और चिल्लाया कि उसे तलाक चाहिए, वो भी जितनी जल्दी हो सके, कहकर तुरंत बाहर निकल गया। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि आज मैं उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाने का सोच चुकी थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं सुना। मन बेचैन होकर मैं ऑफिस पहुंची तो पता चला कि वह आया ही नहीं। यह सुनते ही मेरी चिंता और बढ़ गई कि न उसकी मानसिक हालत ठीक है, न वह घर पर है। पता नहीं कहां चला गया। मैंने उसके दोस्त राघव से पूछा, पर उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। तभी मुझे मेरी पुरानी स्कूल फ्रेंड का फोन आया, जो मेरी शादी में भी शामिल हुई थी। उसने बताया कि उसने अर्णव को किसी लड़की के साथ पार्क में बैठे देखा है। यह सुनते ही मैं सन्न रह गई और तुरंत दिए गए पते पर पहुंची। वहां वह एक अनजान लड़की के साथ घनिष्ठ होकर बैठा था। पहले लगा शायद सहकर्मी होगी, पर जिस तरह वे दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर हंसी मजाक कर रहे थे, उसे देखकर मेरा क्रोध फूट पड़ा। मैं सीधे उनके पास गई और चीख कर बोली, इसीलिए तलाक चाहिए था ना? अगर इस लड़की संग रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ प्यार का नाटक किस लिए? पर मेरी बात का जवाब देने के बजाय अर्णव बस अजीब हंसी के साथ मुझे घूरता रहा, और वह लड़की भी वैसी ही खौफनाक मुस्कान मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य देख मैं गुस्से में वहां से घर लौट आई। जैसे ही सासू माँ ने मुझे इतने परेशान हाल में देखा और पूछा क्या हुआ, तो मैं रोते हुए सब कुछ बता बैठी। सुनकर वो भी टूट गईं और बोली, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा कि पहले मुझे भी उस पर यकीन था, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से सच देखकर आई हूं। सासू माँ ने पूछा कि वह लड़की दिखने में कैसी थी जिससे पहचान हो सके, पर मैं उस वक्त इतनी नाराज थी कि कुछ बताना भी नहीं चाहती थी और गुस्से में तुरंत अपना सामान समेटकर मायके चली आई। सासू माँ ने बहुत रोका, पर उस घर में रुकने का मन ही नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि अर्णव मुझे किसी और के लिए धोखा दे रहा है। मायके पहुंचकर जब मैंने सब बताया तो घर वाले भी भड़क गए कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और पुलिस में शिकायत कर उसे सबक सिखाऊंगी। तब मम्मी ने सासू माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि अर्णव पर किसी बुरी सत्ता का असर लग रहा है। यह सुनकर मम्मी भी घबरा गईं और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि बिना सोचे तुरंत निर्णय लेना ठीक नहीं। पर मैंने चिढ़चिढ़ाते हुए कहा कि कोई शक्ति वक्ति नहीं है, वह बस किसी लड़की में पड़ा है और इसी वजह से तलाक चाहता है। मैं उसे छोड़े बिना उसकी अक्ल ठीक कराऊंगी। मेरी दुनिया बर्बाद कर दी उसने। कहते कहते मैं फूट फूट कर रो पड़ी। माँ समझाती रही, पर उस समय मैंने एक भी बात नहीं मानी। रात भर रोने से नींद ही नहीं आई। उम्मीद थी कि अर्णव को अपनी गलती समझ आएगी और वह फोन करेगा, लेकिन ना उसने कॉल किया न संदेश। दिल दुख और गुस्से से भरा था। देर रात नींद लगी ही थी कि अचानक लगा कोई मेरे सीने पर चढ़कर बैठा है। पहले तो आधी नींद में ध्यान नहीं दिया, लेकिन दबाव बढ़ता गया और जब आंख खोलना चाही तो पलकें तक नहीं उठ रही थीं। तभी अजीब ढंग की फुसफुसाहट सुनाई दी।
कोई तेज तेज कुछ कह रहा था पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मेरे सीने पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। सांसें फूलने लगीं और शरीर जैसे बंध गया था। मैं हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी कानों में भयानक हंसी की गूंज सुनाई दी और उसी पल झटके से मेरी आंखें खुल गईं। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, पर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद को समझा नहीं पा रही थी। लगा जरूर कुछ हुआ है, पर अगले ही पल सोचा शायद डरावना सपना या दिमाग का धोखा होगा। खुद को शांत करने के लिए बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर सोने की कोशिश की। रात भर नींद आती जाती रही, घबराहट में जागती, फिर सो जाती और सुबह थकी सी उठी। तभी सासू माँ का घबराया हुआ फोन आया। उन्होंने बताया कि अर्णव के कमरे से रात में अजीब आवाजें आईं और वह बहुत विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुरंत घर आ जाओ, पर मैं अब भी नाराज थी, इसलिए लौटने से मना कर दिया। इस पर वे रो पड़ी और कहा कि उन्हें मुझसे कुछ और भी कहना है। फिर उन्होंने मेरी माँ से बात की और माँ ने मुझे समझाया कि शायद सच में कोई गंभीर समस्या हो, इसलिए एक बार चलकर देखना चाहिए। अगर मैं अकेले नहीं जाना चाहती तो वो साथ चलेंगी। काफी समझाने पर मैं तैयार हुई और माँ के साथ ससुराल वापस गई। वहां पहुंचकर देखा तो सास बहुत घबराई हुई थी, जैसे रोई भी हों। मुझे भी दुख हुआ। मैं पूछ पाती उससे पहले ही अर्णव कमरे से बाहर आया और मुझे गुस्से से घूरा। मैंने भी नजर फेर ली। तभी सास और माँ एक ओर जाकर बातें करने लगी और सास ने अर्णव की ओर देखते हुए कहा, बेटा हमें कहीं जाना है, छोड़ दोगे? वह कुछ कह पाता उससे पहले ही, लेकिन उससे पहले ही सासू माँ ने कहा, बेटा तू मेरी कोई बात मना नहीं करता ना, हमें बस छोड़ दे, जरूरी काम है। यह सुनकर अर्णव चुपचाप बाहर निकल गया। मैं उनकी ओर देखकर बोली, कहाँ जाना है मम्मी जी? तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा भरोसा रख, शायद वहीं से सब ठीक होने लगे। मैं कुछ पूछती उससे पहले माँ ने कठोर आवाज में कहा, अभी कोई सवाल नहीं। मैं चुप रह गई और हम सभी बाहर आ गए। अर्णव कार के पास हमारे इंतजार में खड़ा था। हम तीनों उसके साथ गाड़ी में बैठ गए। रास्ते भर मैं और अर्णव ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, बस ठंडा तनाव भरा मौन था। मेरी माँ और सास दोनों ही किसी गहरी चिंता में डूबी थीं। थोड़ी दूर गए ही थे कि अर्णव ने अचानक कार रोक दी। सास ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पर उसने बिना कोई जवाब दिए तेजी से कार से उतरकर सड़क के किनारे जंगल जैसे इलाके की ओर चलना शुरू कर दिया। हम घबराकर उसके पीछे बढ़े, लेकिन वो अचानक नजर से गायब हो गया। हम परेशान होकर इधर उधर देखने लगे कि वह अचानक कहाँ गया। उसका यूं जंगल में चले जाना अजीब था। चाहे उसका किसी लड़की से रिश्ता हो, पर यह हरकत समझ से बाहर थी। अगर उसे पेशाब जाना था तो बोल देता। मैं उलझन में थी कि तभी पास से कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। देखा तो अर्णव एक पेड़ के पास झुका बैठा था, उसकी पीठ हमारी तरफ और गर्दन नीचे। पहले मैं गुस्से में थी इसलिए कुछ नहीं बोली और वहीं खड़ी रह गई, लेकिन कुछ सोचकर मैं घबराई आवाज में बोली, अर्णव। पर उसने मानो मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं हैरान थी कि वह यूं झुककर चुप क्यों बैठा है। मैं थोड़ा और पास गई और कहा, अर्णव यहां क्या कर रहे हो? अगर टॉयलेट आया था तो बता देते, हम कब से परेशान होकर ढूंढ रहे हैं। चलो घर, मम्मी चिंता कर रही हैं। मगर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से दोबारा कहा, अर्णव। तभी उसने अचानक जानवर जैसी दहाड़ते हुए मेरी तरफ नजर उठाई और मैं सन कर पीछे हट गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शक्ल इतनी भयावह हो चुकी थी कि मैं सन्न रह गई। उसकी आंखें पूरी सफेद जैसे पुतलियां गायब, और वह भयानक मिली जुली स्त्री पुरुष सी आवाज में गुर्राया, यहां से निकल जाओ, अभी निकल जाओ। मैं डर से चीख उठी। तभी माँ और सास भागकर वहीं आ पहुंची। उन्होंने भी अर्णव का वह बदला रूप देख दहशत में कदम पीछे कर लिए। वह अजीब तरह से गर्दन घुमाकर हमारी ओर देखा और उसी रौद्र आवाज में चिल्लाया, मुझे पता है तुम लोग मुझे कहां ले जाना चाहते हो, चले जाओ यहां से, जाओ। और फिर अचानक जोर जोर से पागलों की तरह चीखने लगा। मैं अविश्वास में थी कि जो देख रही हूं वह सपना नहीं, सच है, जबकि मैं तो हमेशा भूत प्रेत जैसी बातों को फालतू मानती थी। शहर में पली बड़ी होने की वजह से ऐसी चीजें मुझे कभी हकीकत नहीं लगी, लेकिन आज जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था उसने मेरी सोच तक हिला दी थी। तभी अर्णव अचानक गुस्से में गुर्राते हुए मेरी ओर झपटा और मैं एक तरफ गिर पड़ी।
गिरते ही सिर पास पड़े पत्थर से टकरा गया और हाथ में भी चोट लग गई। माँ और सास दोनों घबरा कर मेरी ओर दौड़ी। उधर अर्णव जानवरों की तरह घिसटता हुआ अजीब ढंग से गर्दन मोड़कर बोला, कहा ना, निकल जाओ यहां से, चले जाओ, और भयानक आवाजें निकालने लगा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम डर के मारे कांप रहे थे, पर उसे इस हाल में छोड़ भी नहीं सकते थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी सासू माँ ने हिम्मत कर गायत्री मंत्र जपना शुरू किया। वह लगातार तेजी से मंत्र बोलती रही, जिससे अर्णव तड़पने लगा, मानो उसे बेहद तकलीफ हो रही हो। वह उन पर भी झपटना चाहता था, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए वह वहां से भागना चाहने लगा, तो सास ने मंत्र और ऊंची आवाज में दोहराया। तभी उसके पैर लड़खड़ा गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक लिया हो। यह देखकर मां भी उनके साथ मंत्र बोलने लगी और दोनों ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया ताकि वह भाग न सके। मैं दूर जमीन पर पड़ी कंपी के साथ यह सब देख रही थी। अर्णव भयानक चीत्कार करने लगा। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। फिर अचानक लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। हम घबरा गए और उसके पास भागे, उठाने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। मजबूरी में सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों से मदद मांगी। सौभाग्य से 3-4 लोग आगे आए और बड़ी मशक्कत से उसे उठाकर कार में लिटाने में हमारी मदद की। यह सब देखकर हम बेहद घबराए हुए थे। समझ नहीं आ रहा था अर्णव में इतनी असामान्य ताकत आखिर आई कहां से। रास्ते में साथ आए लोग भी अब डरकर हमें देख रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, लगता है इस पर कोई दुष्ट शक्ति हावी है। अगर तुरंत उपाय न हुआ तो यह उसे अपने साथ खींच सकती है। उसकी बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हम जल्द से जल्द वहां से निकलने लगे। ड्राइव मैंने संभाली, हाथ कांप रहे थे। कभी सड़क पर नजर, कभी बगल में पड़े बेहोश अर्णव पर। पीछे सीट पर माँ और सास उसे पकड़े बैठे थी। सास रो रही थी और मेरी माँ उन्हें ढांढस बंधा रही थी कि सब ठीक होगा। रास्ते में सास मुझे बताती रही कि हमें कहाँ जाना है, और तभी समझ आया कि वह हमें किसी तांत्रिक के पास लेकर जा रही है। जबकि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी थी कि विरोध करने की हिम्मत नहीं बची थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्णव के लिए डर बढ़ता जा रहा था। गुस्सा कब का पिघल चुका था। अब बस यही दहशत कि उसे कुछ हो न जाए। हम तांत्रिक के घर पहुंचे तो सास ने पूरी बात उन्हें बताई। पहले से सूचना मिलने के कारण वे तैयार थे। तभी कार में बंद अर्णव अचानक डरावनी जानवर जैसी आवाज निकालते हुए चीखने लगा और दरवाजा तोड़ने के अंदाज में धड़ाधड़ मारने लगा। हम सभी सिहर उठे। गाड़ी के पास जाने तक की हिम्मत न हो रही थी। तब तांत्रिक शांत स्वर में बोला, डरो मत। और जैसे ही उसने कार का गेट खोला, अर्णव भयंकर चीखते हुए जानवर जैसी हरकत करते हुए उस पर झपट पड़ा। लेकिन तांत्रिक ने तुरंत अर्णव का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे वह दर्द और गुस्से में जोर जोर से चीखने लगा। पर तांत्रिक ने बिना छोड़े उसे खींचते हुए बाहर निकाल लिया। अर्णव पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पाया। यह देखकर हम सब दंग रह गए कि जो कुछ देर पहले 4-5 लोगों पर भारी पड़ रहा था, उसे एक अकेला आदमी कैसे काबू में कर सकता है। तांत्रिक उसे अंदर खींचते हुए ले गया और हम भी उसके पीछे घर के भीतर चले गए। वहां पहुंचते ही अर्णव फिर जोर से चिल्लाया, मुझे पता है क्यों लाए हो यहां। फिर तांत्रिक को घूर कर बोला, कितना भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर तांत्रिक शांत होकर बोला, यह समय तय करेगा कि कौन किस पर भारी है। अभी भलाई इसी में है कि तुम खुद यहां से शांति से निकल जाओ, वरना मुझे भी पता है क्या करना है। उसकी बात सुनकर हम सहमे खड़े, बस कभी अर्णव को देखते तो कभी तांत्रिक को। तभी अचानक अर्णव के मुंह से एक बच्चे जैसी डरावनी आवाज आई, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर उसी शरीर से बूढ़ी औरत जैसी खरखराती आवाज निकली, मुझे यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। और तुरंत ही एक पुरुष की भारी आवाज गूंजी, मैं नहीं जाऊंगा। अर्णव के शरीर से अलग अलग आवाजें एक साथ निकलते देख हमारे होश उड़ गए। दिल धड़कनों की जगह कांप रहा था। वह इन आवाजों में चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था, और हम सब स्तब्ध खड़े थे कि यह मंजर सच में हो रहा है। अर्णव बार बार छटपटाता रहा, लेकिन तांत्रिक की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था।
हमें घबराया देख तांत्रिक बोला, डरो मत, बैठ जाओ। तो हम डरते डरते नीचे बैठ गए। उसने अर्णव की ओर देखकर कहा, तुम भी बैठो। पर वह मानने को तैयार नहीं था। इसलिए तांत्रिक ने हाथ झटका और उसे जबरदस्ती नीचे बिठा दिया। फिर बोला, भागने की कोशिश बेकार है। यह कहकर उसने चारों ओर आटे का घेरा बनाया, गूंथे आटे के 4 गोले रखे और उन पर सिंदूर छिड़क कर अजीब तंत्र मंत्र करने लगा। तभी अर्णव भयावह आवाज में चिल्लाया, तू कुछ नहीं कर पाएगा। पर तांत्रिक ने चावल उठाकर उसके ऊपर फेंके तो वह तड़पने लगा, मानो पूरे शरीर में आग लग गई हो। चीखता हुआ गिर पड़ा। तांत्रिक बोला, बताओ तुम कौन हो। पर भीतर की आवाजें कुछ बताने को तैयार नहीं थीं। उसने गुस्से में फिर चावल फेंके और अर्णव बेहोश हो गया। तब तांत्रिक ने हमारी तरफ देखा और कहा, इस पर कई अशुभ शक्तियां चिपकी हैं, कम से कम 3-4। इन्हें हटाने के लिए विशेष सिद्धि चाहिए। यह सुन सास कांपते हुए बोली, मेरा बेटा अचानक ऐसा कैसे हो गया। तांत्रिक ने कहा, यह शक्तियां यूं ही नहीं आईं। किसी ने काला जादू कर इसे निशाना बनाया है ताकि इसके दिमाग पर पूरी पकड़ डीडीएच बना सके। अगर ये अमावस्या तक शरीर में रही तो जिसने जादू किया है वही इसे अपना गुलाम बना लेगा। अब वह सिर्फ उसी की मानेगा। यह सुनते ही जैसे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि कौन ऐसा शख्स होगा जो अर्णव के साथ इतना भयानक खेल खेल रहा है। तांत्रिक ने कहा कि वह अमावस्या से पहले ही अर्णव को इन शक्तियों से मुक्त कर देगा और यह भी बताएगा कि काला जादू आखिर किसने किया है। उसने हमें कई बातें समझाईं और कहा कि फिलहाल वह उसके गले में यह ताबीज बांध रहा है जिससे कुछ समय तक बुरी शक्तियां पास नहीं आएंगी, पर 2 दिन बाद शनिवार को वह खुद हमारे घर आएगा, या फिर चाहें तो हम उसे इसी जगह ले आएं। उसने चेतावनी दी कि ताबीज किसी भी हाल में 2 दिन तक गले से उतरना नहीं चाहिए, वरना परिणाम भारी हो सकते हैं। हम घबराए हुए बस सुनते रह गए। फिर हम बेहोश पड़े अर्णव को कार तक लाए, उसे लिटाया और मैं ड्राइव करके घर वापस आई। रास्ते भर वह होश में नहीं आया। घर पहुंचकर हमने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे कमरे में पहुंचाया। ऊपर ले जाने में गार्ड ने भी मदद की। उसे बिस्तर पर सुलाया तो सभी चिंतित होकर रोने लगे। सास ने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं यही बताना चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब किसी के किए जादू का असर है। उन्होंने कहा कि जिसे मैंने पार्क में अर्णव के साथ देखा था वही शक के दायरे में है। अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद वही लड़की इस सब की वजह हो, लेकिन वह कौन थी यह समझ नहीं आ रहा था। हम सभी चिंता में थे। तभी कुछ देर बाद अर्णव को होश आया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और मुझसे पूछा, तुम्हारे सिर और हाथ पर चोट कैसे लगी। उसे यह तक याद नहीं था कि उसी ने मुझे जोर से धक्का दिया था जिसकी वजह से मैं पत्थर से टकरा गई थी। मैं डर के कारण चुप रही तो अर्णव पास आकर घबराए अंदाज में बोला, क्या हुआ, और मुझे बैठाकर खुद मेरे घाव पर मरहम लगाने लगा। उसके इस व्यवहार से साफ लगा कि उसे बीते हुए घटनाक्रम की कोई याद नहीं। उसे होश में देख सास और मां की भी सांसें थोड़ी शांत हुईं। सास ने कहा, बेटा तुम ठीक नहीं हो, आराम करो। तो वह उलझकर बोला, लेकिन मुझे हुआ क्या था। वह सिर पकड़कर याद करने की कोशिश करता रहा पर उसे कुछ भी याद ना आया। मां और सास बाहर चली गईं और मैं उसके पास बैठी रो रही थी। मुझे रोते देख उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो। तो मैं गले लगकर फफकते हुए बोली, कृपया मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं। उसे याद ही नहीं था कि उसने मुझसे तलाक की बात कही थी। तभी उसकी नजर गले में पड़े ताबीज पर पड़ी और बोला, ये क्या है, और उतारने लगा। मैंने घबराकर उसका हाथ रोकते हुए कहा, इसे मत निकालना। फिर सारी घटना उसे बताई तो वह अविश्वास में रह गया क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ घटना से 1 दिन पहले तक सब याद था। अब मुझे यकीन हो गया कि सास सही थी। कुछ बातें अविश्वसनीय लगती हैं पर सच होती हैं। अब दिमाग में बस वही लड़की घूम रही थी जिसके साथ उसे पार्क में देखा था। मैं तुरंत पूछ बैठी, वो लड़की कौन थी। वो चौंक कर बोला, कौन लड़की। उसे उसके बारे में भी कुछ याद न था, इसलिए मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। तभी राघव का फोन आया और अर्णव उससे बात करने लगा। जब राघव ने अर्णव से पूछा कि वह तलाक जैसी बात क्यों कर रहा था तो वह खुद भी चौंक गया और मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ।
शायद मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध के आंसू थे। गलत फहमियां मिट चुकी थीं और अब मैं उसे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी कि कहीं फिर कुछ ना हो जाए। माँ वापस लौट गई और मैं वहीं उसके साथ रही। रात को मैंने उसे खाना खिलाया, सबने साथ में भोजन किया और सोने चले गए। आधी रात अचानक एक अजीब चीख ने मेरी नींद तोड़ दी। कमरा शांत था, लेकिन अगले ही पल कमरे के कोने में मुझे एक औरत दिखाई दी। लंबे बाल आगे की ओर झुके हुए और काली साड़ी में। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? पर वह बिना बोले जानवर जैसी आवाज निकालते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं दहशत में पीछे हटने लगी। उसी क्षण याद आया कि यही औरत मुझे पहले सपने में भी दिखी थी। इसका मतलब जो कुछ हो रहा था सपना नहीं, हकीकत थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दूसरी तरफ से बच्चे की चीख सुनाई दी। देखा तो लगभग 12 साल का एक बच्चा सफेद पुतलियों वाली आंखों से घूरते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं कांपती हुई अर्नव को जगाने लगी। कुछ देर बाद वह उठा और मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? पर जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने मुझे संभाला और शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं है, सो जाओ। मैं डरी डरी उसकी छाती से लिपटकर फिर नींद में जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कानों में अब भी वही भयावह आवाजें गूंज रही थीं। आंखें बंद करती तो वही काली साड़ी वाली औरत का चेहरा सामने आ जाता। खोलती तो डर लगता, कहीं फिर कुछ नजर ना आ जाए। ऐसे में दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। तभी अर्णव ने मुझे अपनी बाहों में लेकर धीमे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना, सो जाओ। उसके शब्दों से थोड़ी हिम्मत मिली और देर रात आखिरकार नींद आ गई। उस रात फिर कोई अनहोनी नहीं हुई और रात शांति से गुजर गई। अगली सुबह हम दोनों तैयार होकर ऑफिस चले गए। मैं पूरे दिन उसके लिए चिंतित रही। सास, माँ और घर वाले भी बार बार फोन कर उसकी हालात पूछ रहे थे। काम के बीच भी मैं कई बार उसकी केबिन तक सिर्फ यह देखने जाती कि वह ठीक है या नहीं। मन में हमेशा आशंका रहती कि कहीं फिर कुछ अजीब ना हो जाए। मैंने उसे खास तौर पर कहा था कि ताबीज गले से न उतारे, इसलिए उसने उसे शर्ट के अंदर छिपाकर पहना था। इसी तरह 2 दिन बीत गए। अर्णव के साथ तो कोई घटना नहीं घटी, पर रात में मुझे कई बार रोने, चीखने और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगती। पर जब वह पास होता तो मेरे साथ कुछ नहीं होता। आखिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार था। शनिवार। हम शाम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि तांत्रिक बाबा अर्णव से वह दुष्ट शक्तियां निकाल सकें और पता चल सके कि काला जादू किसने कराया। शाम होते ही हम तैयारी करने लगे। हमने बाबा को घर बुलाया था, पर लगातार बारिश होने से उन्हें कोई साधन नहीं मिला और वे आ नहीं पाए। चूंकि बाबा खुद घर नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने हमें वहीं बुला लिया। अर्णव कपड़े बदलने गया और तभी अनजाने में उसके गले का ताबीज हाथ की हल्की टक्कर से टूटकर गिर गया। हमें इसका पता भी नहीं चला। हम बाहर बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक कमरे से वही रौद्र चीख सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं, माँ और सास तीनों सहम गए। घबरा कर कमरे में भागे तो देखा अर्णव फिर से जानवर जैसा चलता घूम रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब, बस सफेदी ही सफेदी। वह अजीब तरीके से गर्दन मोड़ते हुए इधर उधर झटके मार रहा था। ये देख हमारे होश उड़ गए। जैसे ही वह हमारी ओर झपटा, सास ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। हम सब कांपने लगे और मैं रो पड़ी कि अब क्या होगा, कहीं उसे कोई चोट न पहुंच जाए। सास ने तुरंत तांत्रिक को फोन लगाया और मेरा भाई कार लेकर उन्हें लाने निकल गया। इस बीच सास ने कमरे के बाहर सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर बैठ पूजा पाठ करने लगी। हम भी वहीं उनके साथ बैठकर नाम जपने लगे, क्योंकि बाबा ने कहा था कि दैवीय ऊर्जा के सामने वो काली शक्तियां टिक नहीं पाती। अंदर से अर्णव की डरावनी चील सी चीखें लगातार आ रही थीं और हम दहशत में एक एक पल काट रहे थे। करीब 1 घंटे बाद भाई बाबा को लेकर लौटा। वो समय कैसे गुजरा हम ही जानते हैं। तांत्रिक ने आते ही आंखें बंद कर चावल लिए और मंत्र पढ़ते हुए कमरे के दरवाजे पर फेंके। फेंकते ही अंदर की भयानक चीखें अचानक थम गईं। हम हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे कि पता नहीं वह ठीक है या नहीं। बाबा ने दरवाजा खोला और अंदर गए तो देखा अर्णव जमीन पर गिरा तड़प रहा था, पर उसकी हालत ऐसी थी कि आवाज जैसे गले में अटक रही थी। आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद और चेहरा भयावह, जिसे देखकर हम कांप उठे, पर साथ ही अर्णव की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। तांत्रिक ने हमें भरोसा दिलाया कि उसकी जान को खतरा नहीं, बस किसी ने उसे अपने कब्जे में लेने के लिए काला जादू किया है।
हम सब ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, पर वह हिल तक नहीं रहा था। तभी तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा तो वह बेहोशी में भी अजीब आवाज में चिल्ला उठा। फिर बाबा ने उसे खींचा तो वह जैसे मजबूरी में पीछे पीछे चल पड़ा। बाहर लाकर उसे बैठाया और पहले की तरह चारों ओर आटे का घेरा बनाया। गूंथे आटे के गोले रखे, सिंदूर और दूसरे तंत्र साधन जमाए। फिर माला लेकर आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू किया तो अर्णव बुरी तरह तड़पने व चिल्लाने लगा। बाबा ने आंखें खोलकर आदेश दिया, बताओ क्या चाहते हो। उसके भीतर की तीनों शक्तियां अलग अलग आवाजों में चीखने लगीं। कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। कोई मांस मांग रही थी, कोई शराब, कोई कह रही थी कि वो कहीं नहीं जाएगी। तभी तांत्रिक ने गंगा जल लेकर उसके ऊपर फेंका तो अर्णव और भी जोर से तड़पने लगा। फिर बाबा ने कठोर आवाज में पूछा, तुम्हें भेजा किसने? और जो जवाब मिला उसे सुनकर हम सन्न रह गए। वे कह रही थीं कि उन्हें कामिनी नाम की लड़की ने भेजा है। इतना सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वही लड़की होगी जिसे मैंने पार्क में अर्णव के साथ देखा था। अब सवाल यह था कि उस लड़की ने अर्णव पर काला जादू आखिर क्यों कराया। ये बात अभी स्पष्ट नहीं थी। तांत्रिक ने कठोर स्वर में कहा, चुपचाप निकल जाओ वरना हमेशा के लिए तुम्हें बंधन में कर दूंगा। उसके शब्द सुनते ही वे तीनों दुष्ट शक्तियां घबरा उठी और जैसे ही उसने मंत्रोच्चार कर कुछ क्रियाएं की, वे दर्दनाक चीखों के साथ अर्णव के शरीर से बाहर फटकारती हुई निकल गईं। उसी पल अर्णव जोर से झटका खाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। तांत्रिक ने आश्वस्त किया, सच जल्द सामने आएगा, घबराओ मत। फिर उसने उसके चेहरे पर पानी छींटा और कुछ ही देर में अर्णव को होश आया, लेकिन उसकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। चारों तरफ देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तभी बाबा ने सीधे पूछा, कामिनी कौन है? यह सुनते ही वह चौंक गया कि अचानक उसका नाम क्यों लिया गया। बाबा ने कहा, तुम पर काला जादू कामिनी ने करवाया ताकि वह तुम्हें पूरी तरह अपने अधीन कर सके। अब सच बताओ। यह सुनकर अर्णव का गुस्सा फूट पड़ा और वह बताने लगा कि शादी से पहले वह एक अलग कंपनी में काम करता था, जहां कामिनी नाम की लड़की उसके प्रति आकर्षित थी। उसने कई बार उसे प्रपोज किया, पर अर्णव ने हमेशा मना कर दिया, जिससे वह नाराज हो गई थी। फिर भी वह लगातार नजदीक आने की कोशिश करती रही। परेशान होकर अर्णव नौकरी छोड़कर मेरी कंपनी में आ गया ताकि उससे छुटकारा मिल सके। पर कामिनी ने पीछा नहीं छोड़ा। वह रोज फोन करके तंग करने लगी तो उसने नंबर ही बदल दिया, लेकिन वह रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश करती रहती, जिससे वह बेहद परेशान हो चुका था। उसी दौर में उसने यह बात घर वालों या मुझसे इसलिए नहीं कही ताकि हम चिंता न करें। सिर्फ राघव ही इस बात से वाकिफ था। हालांकि राघव को कभी शक नहीं था कि कामिनी इतना आगे जाकर काला जादू तक कर सकती है। इधर वह अर्णव के करीब आने की कोशिश में थी, जबकि उधर अर्णव मुझसे प्यार करने लगा था, पर उसे इसका जरा भी अंदाज नहीं था। जब हमारी शादी की बात उसे मालूम हुई तो वह क्रोध से पागल हो उठी और किसी के कहने पर पश्चिम बंगाल जाकर एक ऐसे तांत्रिक से मिली जो काली विद्या का साधक था। उसने वहां अर्णव की तस्वीर देकर उस पर तंत्र मंत्र कराए ताकि वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाए। साथ ही जो डरावनी घटनाएं मेरे साथ होती रहीं, वह इसी वजह से थीं ताकि मैं खुद उसकी जिंदगी से दूर हो जाऊं। काले टोने के असर से ही अर्णव धीरे धीरे मुझसे दूरी बनाने लगा और तलाक की बातें करने लगा। जैसे जैसे जादू का प्रभाव बढ़ा, वह कामिनी की ओर खींचता गया। उसे लगा कुछ दिनों में वह अर्णव को अपना बना लेगी, लेकिन उससे पहले ही सच सामने आ गया। यह सुनकर हम सब सन्न रह गए। क्रोध में अर्णव बोला, मैं उस कामिनी को नहीं छोड़ूंगा। तो तांत्रिक ने समझाया, सब ईश्वर पर छोड़ दो। हर इंसान अपने कर्मों का फल पाता है। अब आत्माएं निकल चुकी हैं, उन्हें शांति दिलाने हेतु पूजा करनी होगी। मेरे पिता ने पूजन के लिए रुपए दिए और तांत्रिक ने गायत्री मंत्र के जाप का परामर्श देकर विदा ली। अगले दिन हमने विधिवत मंत्रोच्चार करवाया और फिर कभी न तो मुझे न अर्णव को कोई काली मौजूदगी महसूस हुई। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। हालांकि हादसे का डर लंबे समय तक हमारी स्मृतियों में रहा, पर वक्त के साथ कम होता गया। अब हम दोनों उसी कंपनी में साथ काम करते हैं। जीवन शांत और खुशहाल चल रहा है। बस आज भी रात में जरा सी आहट हो तो दिल सहम उठता है और बीती घटनाएं याद आने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों, हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए
अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है नोएडा से सूर्य प्रताप सिंह। अगला नाम है श्री गंगानगर राजस्थान से राकेश कलेरा। अगला नाम है इलाहाबाद से धीराज सिंह। अगला नाम है नेपाल केटीएम से रेहान खान। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।